हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो टॉक्स विद अनुज भल्ला। एंड आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ अबाउट एक्वेरियस असेंडेंट दैट इज़ कुंभ लग्ना लोगों के बारे में। आज हम लोग कुछ डीप सीक्रेट्स इनके बारे में शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप मेरी अब तक वीडियो देखते आ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द 12 zodiac signs and one by one we are taking it. So let me just tell you that we're discussing all the ascendants and not your sun sign, so you should not confuse your sun sign with your ascendant. आपका लगन यानी कि ascendant वो होता है जब आप पैदा होते हैं तो ईस्टर्न होराइजन में जो भी राशि राइज कर रही होती है वो आपके फर्स्ट हाउस में आती है एंड दैट बिकम्स योर ascendant. So before I discuss about Aquarius ascendant people, let me tell you that do subscribe to my channel Astro Talks with Anuj Bhalla and press the bell icon so that you get a notification whenever my new videos are coming out. So let's start with Aquarius ascendant people now. See, Aquarius is basically the 11th sign of our zodiac. ये 11वीं राशि है हमारे ब्रह्मचक्र की. And for the people who don't know how to identify their ascendant, you can look at their chart. This is basically the first house. So यहाँ पे जो भी नंबर की राशि आती है, suppose 1 आए तो एरीज, 2 आए तो टॉरस, and similarly we go on. एंड जो एक्वेरियस लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले लोग हैं उनके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा होता है. सो बेसिकली द ट्रेड्स ऑफ 11th हाउस जो है वो इनके बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एंड उसी के ज़्यादातर गुण इनमें देखने को मिलते हैं. तो क्या है ये 11th हाउस के ट्रेड्स? बेसिकली 11th हाउस जो है आपके गेन्स को दिखाता है, ये आपके डिज़ायर्स को दिखाता है, आपके काम भावना जिसको हम बोलते हैं इच्छाओं डिज़ायर्स को दिखाता है, आपके फ्रेंड्स आपके सोशल सर्कल को दिखाता है. सो यू सी दीज थिंग्स दे बिकम ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस टू दीज पीपल. एंड इफ़ यू सी बेसिकली जो एक एक्वेरियस का एक साइन है, इट इज़ एन एरी साइन एंड द रूलर ऑफ दिस साइन इज सैटर्न. So Saturn planet in itself is it's of airy disposition. तो यहाँ पे airy जो एक वायु तत्व है उसका महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. एंड airy साइन का मतलब ये होता है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर केपेबल, दे आर सोशल. इन लोगों को सोशलाइजिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ये लोग ज़्यादा स्थिर नहीं रहते, ये लोग अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं. एंड अगर आप देखें तो इनका जो ये एक्वेरियस असेंडेंट का जो साइन है इट्स अ फिक्स साइन. एंड इसका अगर आप एक सिंबल देखें तो इसका जो सिंबल है ये एक इट्स अ मैन हु इज़ होल्डिंग अ पॉट और उसमें से क्या बोलते हैं जल बह रहा है, वाटर. सो इसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो एक्वेरियस असेंडेंट वाले लोगों का होता है कि दे वांट टू एक्यूमुलेट एज मच एज दे कैन, दे वांट टू गेन एज मच एज दे कैन. वो लोग अपना घड़ा भरना चाहते हैं एंड आफ्टर दे हैव फिल्ड अप देयर ओन पॉट दे आर विलिंग टू शेयर इट विद पीपल, दे आर विलिंग टू गिव अवे, दे आर विलिंग टू शेयर. एंड ये एक इनके सिंबल से भी पता चलता है. अगर आप देखें ये जो साइन है ये लोग काफ़ी सोशल हो सकते हैं. दे लाइक टू थिंक अबाउट देयर गेन्स अ लॉट. ये लोग अब बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के बारे में भी सोचते हैं. एंड डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स इनके इट इज़ ऑफ utmost importance to these people. बट somehow होता क्या है कि सिंस इट इज़ रूल्ड बाय सैटर्न तो कभी कभी सैटर्न जो है वो आपकी बाउंड्रीज और आपकी फ्रस्ट्रेशन उन सब चीज़ों को भी रूल करता है. तो ये एक बाउंड्री इन पे डाल देता है. सो अगर ये लोग बहुत ज़्यादा सोशल भी होना चाहे तो उस करके भी लोग उतना सोशल नहीं हो सकते बिकॉज सैटर्न इज़ रूलिंग दिस साइन एंड सैटर्न अपने में एक अकेलापन भी देता है. सो एक ये चीज़ देखी जाती है. एंड सिंस इट्स अ फिक्स साइन एंड एक एरी साइन है तो इसका ये मतलब है कि ये लोग अपने आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं. अगर हम हर साइन को लें, हर साइन एक तत्व एक एलिमेंट को दर्शाता है एंड एक नेचर को दिखाता है कि वेदर इट्स अ फिक्स, वेदर इट्स मूवेबल और वेदर इट्स डुअल साइन. सो जो एक्वेरियस साइन है वो लोग एक एरी साइन है एंड फिक्स साइन है. सो दे आर वेरी फिक्सेटेड इन देयर आइडियाज़. अगर इन लोगों ने कोई आइडिया या एक कोई थॉट प्रोसेस अपने माइंड में सेट कर लिया है तो इट इज़ वेरी टफ टू चेंज दैट थिंग फॉर देम. ये ज़रूर देखा जाता है. एंड दे आर दोज पीपल हु डोंट नो व्हाट दे विल डू इन लाइफ. कभी कभी ऐसा भी यूजुअली देखा जाता है.
ये लोग ज़्यादातर हर्ड फिलॉसफी या किसी हर्ड को फॉलो में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं. ये दे वांट टू सेट ट्रेंड्स इन लाइफ, दे वांट टू डू देयर ओन थिंग यूजुअली. नाउ sometimes what happens is Aquarius people they do not believe in showing off. That is because जो इनका opposite sign होता है Leo, that is about self boasting and showing off. So Aquarius इनके बिल्कुल opposite sign है, and इस तरीके से अगर हम देखें तो इनमें showing off बहुत कम होता है usually. सो नाउ अब हम जानते हैं कि एक्वेरियस असेंडेंट वाले लोगों के पूरे 12 हाउस का विश्लेषण करते हैं एंड देखते हैं कौन से हाउस में इनकी कौन सी राशि आती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड हाउस. सेकंड हाउस इज बेसिकली ऑफ देयर वेल्थ एंड यू कैन सी देयर स्पीच एंड देयर फूड हैबिट्स फ्रॉम दिस हाउस. एंड यहाँ पे आ जाती है पाइसेस साइन. Pisces sign, it's a watery sign and it's ruled by Jupiter. Jupiter is ruling their 11th house also. सो जुपिटर जो है इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट भाव रूल कर रहे हैं, जो दोनों की धन भाव है, जिससे आपका धन की स्थिति पता चलती है. बिकॉज 11th हाउस से आपके गेन्स भी देखे जाते हैं. तो यू कैन सी अगर पाइसेस साइन सेकेंड हाउस में आता है तो दे आर लिटिल लकी विद देयर मनी. अगर आप देखें इनकी जो एक स्टार्टिंग से जो इनका ब्रॉन एंड ब्रॉटअप, दे आर ब्रॉन एंड ब्रॉटअप इन अ वेरी गुड फैमिली. इनकी परवरिश बहुत अच्छे, बहुत केयर के साथ होती है. बहुत अच्छे वैल्यू इसमें इन लोगों में इंस्टिल होते हैं. बिकॉज पाइसेस साइन का जो रूलर है जुपिटर, इट्स अ वेरी गुड प्लानट, इट्स अ वेरी बेनिफिक प्लानट एंड एक स्पिरिचुअल फैमिली होती है. इंटेलिजेंट फैमिली में इन लोगों का ज़्यादातर जन्म होता है. एंड देखिए तो अच्छे संस्कार मिलते हैं इन देयर अर्ली लाइफ, यू कैन सी. नाउ लेट्स टच द थर्ड साइन, third house. And the third house is basically of their communications, their short journeys, their siblings, younger siblings. And यहाँ पे आ जाती है एरीज साइन. यहाँ पे आ जाता है तो एरीज साइन यहाँ पे आने से, एरीज साइन इज रूल्ड बाय मार्स. सो एरीज साइन यहाँ पे आने से दे समटाइम्स दे आर वेरी फोर्सफुल इन देयर कम्युनिकेशन, दे आर वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स देयर कम्युनिकेशन. ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों की ज़्यादा थोड़ी शॉर्ट जर्नीज होते रहे. ये लोग शॉर्ट जर्नीज इनकी लाइफ में होती रहती है बिकॉज ये एक मूवेबल साइन भी है एंड इट्स अ वेरी अग्रेसिव साइन ऑल्सो. सो दे वांट कि ये लोग कहीं ना कहीं मूव करते रहे, शॉर्ट जर्नीज लेते रहे एंड दे ट्रैवल, दे वांट टू ट्रैवल. दैट इज़ व्हाट वी कैन सी. एंड समटाइम्स देयर रिलेशन विद देयर सिबलिंग्स कैन बी लिटिल इंटेंस, आई कैन से. काफ़ी चीज़ों को लेकर ये लोग हेडस्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एंड ये देखा जाता है यूजुअली इनके थर्ड हाउस से. नाउ लेट्स सी देयर फोर्थ हाउस. देयर फोर्थ हाउस इज़ बेसिकली ऑफ देयर पीस, देयर इनर कंटेंटमेंट एंड ऑल्सो देयर मदर. सो यहाँ पे आ जाती है एक राशि, यहाँ पे आती है टॉरस साइन, यहाँ पे आता है एंड इट्स रूल्ड बाय वीनस. सो ये देखा जाता है यूजुअली क्या दे वांट every comfort in life. They want to have a good house, they want to have a big house. ये चाहते हैं कि इनका घर बहुत सुंदर हो, बहुत बड़ा हो, बिकॉज वीनस इस साइन को रूल कर रहा है. एंड यूजुअली दे डू गेट ब्यूटिफुल होम्स, देखा जाता है. दे वांट लग्जरी होम्स एंड देयर मदर इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन. एंड यूजुअली ये भी देखा जाता है कि सिंस वीनस इज रूलिंग देयर 9th हाउस ऑल्सो, विच इज़ ऑफ देयर धर्म, देयर हायर बिलीफ. तो कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इनको अपने पीस और कंटेंटमेंट के लिए कोई गुरु या कोई धर्म अपना लेना चाहिए जिसको ये लोग रेगुलरली फॉलो कर ले, जिससे इनका पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा डेवलप हो. Let's now discuss about the fifth house. Fifth house is basically here ruled by Gemini sign and Gemini sign यहाँ पे आने से we can see that they have a very communicative mind. They're very good communicators अगर आप देखा जाए, because fifth house आपके creativity, mind, intelligence and आपके बच्चे को भी दिखाता है. And they are very communicative towards their children as well, you can see. And also since Mercury is also ruling their 8th house, which is of एक गूढ़ विद्या होती है. It's about secrecy and you see it's about intuition sometimes. So we can see that Mercury is ruling their creativity mind and their intuitive mind. So these people can have really good intuitive mind. Let's come down to the 6th house now. 6th house जो है वो होता है आपके रोग ऋण और शत्रुओं का, आपके डेली लाइफ का, डेली वर्क लाइफ का. एंड यहाँ पे आ जाती है कैंसर साइन. यहाँ पे आ जाता है द मून इज रूलिंग दिस हाउस
एंड यू कैन सी दैट ये लोग दूसरों को सर्विस देना चाहते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग डेली लाइफ में। देर यू कैन सी देर वर्क लाइफ जो है इट हैज़ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यू कैन सी, बिकॉज जहाँ पे भी कैंसर साइन आ जाते हैं वहाँ पे अप्स एंड डाउन नेचुरली आ ही जाते हैं। एंड दूसरों की मदद का भाव, दूसरों को मदद करने का भाव भी इनमें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो इनका 7th हाउस है, वी कैन सी यहाँ पे आ जाती है लियो साइन। लियो इज़ रूल्ड बाय सन एज वी ऑल नो, एंड since 7th house is of your spouse, so you can see that the spouse is a little headstrong person, बहुत ज़्यादा image conscious है। there is a sense of authority amongst their spouses, not just authority, there can be a bit of ego, you can see, and daily एक देखा जाए that rest of they consider rest of the world as frivolous, because 7th house में आप एक पूरे जनता को भी देखते हैं, we can see all the people you're dealing with, so इस भाव पे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, बिकॉज जहाँ पे भी लीव साइन आता है वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस भी डिराइव होता है, सो दे कैन डिराइव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस थ्रू द स्पाउस ऑल्सो, वी कैन सी। Now we can see the 8th house is basically again your ups and downs in life। यहाँ पे वर्गो साइन आ जाता है, and as I told you earlier कि ये 8th हाउस आपके एक बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को जैसे दर्शाता है, तो यू आर वेरी कैलकुलेटिव टूवर्ड्स टेकिंग रिस्क्स इन लाइफ, एंड toward you're very calculative towards your in-laws also, because 8th हाउस से आपके in-laws भी देखा जाता है। एंड 6th जो छठा साइन है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ पे भी 6 नंबर साइन आता है यानी कि वर्गो साइन, वहाँ से हमको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन भी देखने को मिल सकता है। तो कभी कभी हो सकता है कि इनके इन-लॉज के साथ कभी कभी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ना हो पाए यूजली। नाउ लेट्स सी द 9th हाउस में आ जाती है वीनस साइन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। यहाँ पे लिब्रा साइन आता है एंड वीनस रूल्स दिस हाउस, so they have a very balanced approach towards their dharma, their religion and their higher beliefs. Their father is also sometimes very balanced in their approach, business minded हो सकते हैं इन लोगों के father, usually you देखा जाता है, and these people really like to travel a lot for the luxury, because Venus is ruling this sign, and this sign also denotes your journeys, your outer journeys and your long journeys, we can see. Now let's see their 10th house. 10th house is basically of एक यहाँ पे आ जाती है मार्शियन एनर्जी, यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आता है स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे आने से इनके जो वर्क एनवायरनमेंट है यहाँ पे थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बिकॉज नेचुरल 8 साइन है ये आपके ज़ोडिएक का, तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। एंड समटाइम्स इनको दे लाइक टू वर्क इन अ सीक्रेटिव वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ पे ये लोग ज़्यादा किसी को डिस्क्लोज ना करे, एंड देयर कैन बी रियली इंटेंस माहौल हो सकता है इनके वर्क एनवायरनमेंट में। Now let's come down to their 11th house. 11th house is of their income, their friends, and their higher beliefs and things like that. We can see यहाँ पे आ जाती है Sagittarius sign. So we can see that जो इनके friends होते हैं, they are very like-minded individuals. बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं, because यहाँ पे Sagittarius sign आता है, एक बहुत ही अच्छा sign है, lucky natural luck का sign है. So sometimes their friends or their elder siblings can be lucky to these people, we can see. Now let's see their 12th house. 12th house में यहाँ पे आती है Saturn का ruled sign, which is again Capricorn. So Saturn is just not ruling your first house, it is also ruling your 12th house. And really 12th house rule करने से Saturn देखा जाता है कि sometimes these people can have a poor self image, इन लोगों की image जो है with people it can be little poor, थोड़ी damaged हो सकती है, and there is a sense of insecurity as well, because Saturn आपके 12th house को भी rule कर रहा है, as 12th house is the loss of your first house, we can see. And अच्छे अध्यात्म इनको अध्यात्म में जाना चाहिए, तब जाके इनको एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिलता है, देन दे बिकम कॉन्फिडेंट, एंड दैट इज़ व्हेन देयर इमेज आल्सो स्टार्ट्स इम्प्रूविंग इन लाइफ, वी कैन सी. तो इन चीज़ अध्यात्म के दुनिया में जाने से इन लोगों को एक अच्छी ड्राइव भी मिल सकती है कि कुछ इनका अपलिश करने की, यूजुअली ये भी देखा जाता है.
तो ये तो थी एक्वेरियस असेंडेंट वालों के बारे में कुछ सीक्रेट्स, इनके पूरे 12 भाव का विश्लेषण था ये। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, and do not forget to subscribe to my channel Astro Talks with Anuj Bala and press the bell icon so that you can get hold of all the new videos which are coming out in future. Until next time, thank you.